नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिनाथ त्रिवेदी अपने इस YouTube चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आप लोगों के साथ हार्ट अटैक की समस्या पे चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत से समाचार पत्रों में एवं न्यूज चैनल पे आप सुन रहे होंगे कि आजकल कोरोना महामारी के पश्चात हार्ट अटैक होने का दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहां तक कि 20 साल से लेकर 50 साल तक के लोगों में भी हार्ट अटैक का दर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने हार्ट को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने कोलेस्ट्रॉल पे नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल को नियमित रूप से आप जांच करवाते रहें। ये भी एक तरीका है कि आप हार्ट अटैक के खतरे से बचाव कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए हमें अपने खान पान पे भी ध्यान देना होगा। खान पान में हमें कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन से परहेज करना अति आवश्यक है, जैसे दूध से बनी चीजें। दूध में भी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, या जानवरों से प्राप्त किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी खाने वाले वस्तु पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो आपके अपने भोजन में सुधार लाना अति आवश्यक है। अब हम सबसे पहले यह जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को दो तरह से मिलता है। एक तो शरीर स्वयं प्रोड्यूस करता है, दूसरा भोजन के द्वारा हमें हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है। हमारे शरीर में लीवर कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल का कार्य यह है कि वो हमारे सेल के शरीर में, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है और कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के कोशिकाओं के मेम्ब्रेन्स को बनाता है। साथ ही साथ ये विटामिन डी को शोषित करने में भी बहुत मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसके बिना हमारे शरीर को चलाया नहीं जा सकता, परंतु कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रहना होगा। अगर नियंत्रण से वो बाहर हो जाता है तब हमारे शरीर को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं आप लोगों के साथ कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल रेंज के विषय में चर्चा करूंगा। इससे हमें यह पता चलेगा कि हमारे शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसके विषय में बताता हूं। सबसे पहले हम एलडीएल के नॉर्मल रेंज के बारे में जानते हैं। एलडीएल का नॉर्मल रेंज है 200 तक, 200 mgdl तक। 200 से 239 mgdl अगर हो जाता है तो आप बॉर्डर लाइन पे आ गए हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 240 या इससे ऊपर हो जाता है तो आप हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। एलडीएल को एक बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। एलडीएल का कार्य है कि वो कोलेस्ट्रॉल को जो लीवर से प्रोड्यूस होता है उसे हमारे शरीर के आर्टरीज द्वारा पूरे शरीर में एवं हार्ट तक पहुंचाता है, और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने पे हमारे आर्टरी में वो जमना शुरू हो जाता है।
ऐसी परिस्थिति में हमें हार्ट ब्लॉकेज का खतरा हो जाता है और हार्ट अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम एचडीएल के विषय में चर्चा करेंगे। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल का कार्य यह है कि ये हार्ट तक जाने वाले कोलेस्ट्रॉल को पुनः वापस लीवर में पहुंचाने का कार्य करता है और लीवर अपने जरूरत भर जो हमारे शरीर को जितनी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है वो रखकर वेस्ट कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देता है। तो एचडीएल का कार्य है हमारे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हार्ट तक पहुंचाता है, हमारे आर्टरीज में के द्वारा हार्ट तक पहुंचाता है, उसे वापस एचडीएल लाता है। एचडीएल का नॉर्मल रेंज क्या है, अब मैं आपके साथ बताता हूं। एचडीएल को 50 या इससे ऊपर नॉर्मल रेंज माना जाता है। इसका बॉर्डर लाइन 40 से 49 mgdl तक अगर आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रहता है तो आप बॉर्डर लाइन पे आ चुके हैं। अगर 40 से कम आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो आप हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। अगर आपके शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 से कम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ट्राइग्लिसराइड के विषय में बताएंगे। ट्राइग्लिसराइड का नॉर्मल रेंज है 200 mgdl। बॉर्डर लाइन तब आ जाता है जब आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से 399 के बीच में हो, तब आप बॉर्डर लाइन में आ जाते हैं, यानी कि खतरे के जोन में आप प्रवेश कर रहे होते हैं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 400 mgdl से ऊपर हो जाता है तो आप हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। अगर आपके शरीर में टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु इससे ज्यादा है तो दिक्कत की बात है। अगर 240 से भी ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो वह कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरी के द्वारा कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट के आर्टरी में जाके जमा होने लगता है, जिससे आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ होम्योपैथी की 3 औषधियों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके सेवन से आप हार्ट अटैक के खतरे से भी बच सकते हैं एवं आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने भोजन में सुधार लाना होगा। जिस भी भोज्य पदार्थ में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो उसका त्याग करना होगा। होम्योपैथिक औषधियों के इस कॉम्बिनेशन में 3 औषधि है जिसे हमें समान मात्रा में मिला लेना है एवं इसका 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह, दोपहर एवं रात्रि में लगातार 1 महीने तक सेवन करना है। उसके पश्चात अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करवा लेनी होगी। तत्पश्चात हम अगर देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारा नियंत्रित हो रहा है और लगातार 2 महीने तक इस औषधि को सेवन करना है, इससे आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी समाप्त हो जाएगी एवं हार्ट अटैक का खतरा से भी आप बच जाएंगे। तो इस औषधि के कॉम्बिनेशन में पहली औषधि है एलियम सैटाइवा, एलियम सैटाइवम। एलियम सैटाइवम को हमें क्यू पोटेंसी में लेना है। दूसरी औषधि है गुटेरिया गुमेरी, गुटेरिया गुमेरी क्यू।
इसे भी हमें क्यू शक्ति में लेना है। एवं तीसरी औषधि है क्रेटेगस क्यू, जिसे हार्ट का टॉनिक भी माना जाता है। इन तीनों औषधियों को समान मात्रा में मिलाकर आपको एक शीशी में रख लेना है और इस कॉम्बिनेशन के 20 बूंद को आधे कप ठंडे पानी में डालकर सुबह दोपहर एवं रात्रि में सेवन करना है। सुबह सुबह आप इसे खाली पेट में अवश्य सेवन करें। लगातार 1 महीने तक सेवन करने के पश्चात आप अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य करा लें। उसके बाद आप लगातार 3 महीने तक इस औषधि का सेवन करें। आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या के साथ साथ आपके हार्ट अटैक का खतरा से भी आप बच जाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।